वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि हमारे एक्सरसाइज 7.6 तो स्टार्ट हो चुकी है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, उसकी कुछ बेसिक थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं। उसकी डेफिनेशन है, मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किसके लिए है और उसमें क्या बताया गया है वो मीन उसकी डेफिनेशन वो पढ़ के, उसका फार्मूला पढ़ के उसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, कॉन्करेंट लाइन्स कह रहा है। कॉन्करेंट लाइन्स में होता क्या है, पहले मैं एक ग्राफ फिगर से आपको बता दूँ, उसके बाद ही मैं क्या करती हूँ उसकी डेफिनेशन बताती हूँ। ठीक है, ये एक डॉट है, मीन्स एक पॉइंट है। अब क्या, एक लाइन से पास, सही से पास हो ना, एक लाइन इससे पास हो रही है, दूसरी लाइन भी इससे पास हो रही, इसी से ही पास होनी चाहिए। दूसरी लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, तीसरी भी इसी से हो रही है, फोर्थ भी इसी से हो रही है, फिफ्थ भी इसी से हो रही है। मीन्स जो इस पॉइंट से पास हो, ठीक है, जो इस पॉइंट से पास हो उसे हम कॉन्करेंट कहते हैं। मीन्स इसकी डेफिनेशन देखें, इफ़ 3 और मोर लाइन्स, ये देखें 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, ये 3 इफ़ या 3 और मोर लाइन्स पासिंग थ्रो अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से क्या करें, पास करें, उसे क्रॉस करें, उसे पास करें, उसे टच करें, तो उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्करेंट लाइन्स। क्लियर। अब जैसे ये L1 है, L2 है, ये L3 है, ऐसे ही पॉइंट से ही मीन्स ये देखें यहाँ पर L1 L2 L3। अब जो इनके कांस्टेंट है A1 A2 A3, ये एक फार्मूले में हम क्या करेंगे, कॉन्करेंट का फार्मूला बनाएंगे। कौन सा फार्मूला बनाएंगे, जो भी एक एब्सिसा और ऑर्डिनेटिव के साथ क्या है कांस्टेंट है, वो क्या करेंगे हम इस फार्मूले रख लेंगे। ठीक है, इसमें कि स्टार्ट कहाँ से करा है, स्टार्ट करा है 3 और मोर लाइन्स, मीन्स 3 तो होनी चाहिए, मिनिमम 3 है और मैक्सिमम कितनी भी हो। क्लियर। अब देखें फार्मूले को, फार्मूला हमें जब भी कॉन्करेंट लाइन कहा जाए तो फार्मूला हमें यही यूज़ करना है। जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, वैसे ही ये फार्मूला है। ये लाइन्स डिटरमिनेंट की हैं और देन उसके बाद क्या है, A1 B1 C1, पहले लाइन वाली, दूसरी A2 B2 C2 A3 B3 B3 C3। ठीक है, क्लियर। मीन्स जो भी इसके कांस्टेंट टर्म होंगे ना, कांस्टेंट नंबर्स होंगे, हम यहाँ पर पुट कर लेंगे और जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। शो डेट द फॉलोइंग लाइन्स आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या है वो मैंने अभी बताया कि एक ही पॉइंट से 3-4 लाइन्स क्या हो, पास हो, उस पॉइंट्स को क्रॉस करें तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं। ठीक है, आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पहले तो कह रहा है कि हम मुझे कॉन्करेंट जो लाइन है वो फाइंड करके दो, उसके बाद उसकी जो पॉइंट है, कहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बन रही है, वो भी मुझे फाइंड करके दो। ठीक है, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट हैं। ठीक है, 3 पार्ट हैं शायद, हाँ 3 ही पार्ट हैं। तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं अभी। उसमें जो पहली लाइन दी गई है वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, कॉमा सेकेंड लाइन 4y प्लस 22 इक्वल्स टू 3x। क्लियर। अब यहाँ पर 3 लाइन क्या कह रही है, 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर। 3 लाइन तो हमें दी गई, मीन्स मिनिमम तो 3 लाइन होगी। अब क्या करना है, अब हमारा जो फार्मूला था कॉन्करेंट का, हम उस फार्मूले में पुट कर लेंगे। ये अपने जो कांस्टेंट के एब्सिस और ऑर्डिनेटिव के कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन पहले सेट कर लेते हैं। जो कांस्टेंट है वो इधर आएगा, पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट सेट करके रीअरेंज करके रख दिया। सेकंड इक्वेशन को भी क्या करें, रीअरेंज करेंगे। एब्सिसा को हमें हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव रखना है, तो ये सारी वैल्यूज उधर जाएंगी। 3x माइनस 4y माइनस 22 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर 2। हम ऐसे इक्वेशन बनाते जाएंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब तीसरी तो सेम है, तीसरी लाइन है वो सेम ही, उसे सेम ही रखेंगे क्योंकि वो अरेंज हुई गई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, जो मैंने कॉन्करेंट का फार्मूला बताया था, पहले तो हम कॉन्करेंट लाइन्स फाइंड करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड करेंगे। क्लियर। जो हमें 3 पार्ट्स दिए ही जाएंगे, उन तीनों पॉइंट्स पे हम यही, तीनों पार्ट्स में यही करेंगे। फिर पहले हम कॉन्करेंट लाइन्स फाइंड करेंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्लियर। अब जो इसके कांस्टेंट है, एफसीसी का कांस्टेंट, ये पहली आप लाइन देखें, पहले जो हमारी इक्वेशन है उसे देखें। इसमें एफसीसी का कांस्टेंट क्या है, 1, ऑर्डिनेटिव का -1 और कांस्टेंट -6। क्लियर। सेकंड लाइन, सेकंड इक्वेशन जो है, एफसीसी का कांस्टेंट क्या है, 3, ऑर्डिनेटिव का -4 और कांस्टेंट -22। यहाँ पर 6 5 8। क्लियर। अब जैसे हम अपने जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, वैसे उसी तरह हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्लियर। पहले 1 लाइन 1, जैसे फर्स्ट रो, जब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को उठाएंगे पहले, मीन्स ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट जो पूरी रो है ये हम उठाएंगे। क्लियर। ये फर्स्ट रो को क्या करेंगे हम, मीन्स डिटरमिनेंट में यूज़ करेंगे। जैसे ये 1 है,
यहाँ पर ये 1 की जो पोजीशन है, ये मीन्स ये जो रो है और ये जो कॉलम है ये खत्म हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ यूज़ करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आगे चलते हैं, आगे दिखाती हूँ। आगे मैंने ये स्टेप पूरे लिख दिए हैं, ठीक है। जैसा कि वो बना हुआ था पूरा, ये 1 है। अब 1 की जो फर्स्ट रो थी, यहाँ पर मैं वो डिटरमिनेंट बना लेती हूँ, ठीक है, जैसा कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर 1 था, -1, -6, 3, -4, -22 और देन 6, 5, 8, ठीक है, ये डिटरमिनेंट बना था। अब इसमें क्या है, देखें, पेन दूसरी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले क्या करेंगे, हम 1 को उठाएंगे। 1 को उठा लिया, जहाँ जो 1 की पोजीशन होगी, मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है ये ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं हम यहाँ पर ये रखेंगे। अब रखेंगे -1, और ये माइनस जो है ये फार्मूले का माइनस है, क्लियर। पहले होगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा, आपको डिटरमिनेंट निकालना आता होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक स्टेप बाय टॉपिक पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ये -1 है। अब यहाँ पर जो उसकी रो होगी वो रो ख़त्म हो जाएगी और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा। मीन्स ये देखें, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि -1 है। अब -1 की जो रो है ये है, और कॉलम है ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा, 3, -22, 6, 8, क्लियर। अब करते हैं 6 की बात। ये है -6, ठीक है। मैंने क्या बताया, फार्मूला क्या होगा, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब यहाँ पर प्लस, और ये -6 है तो माइनस हम साथ में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी पोजीशन देख लें, फर्स्ट रो और देन सेकंड, थर्ड कॉलम, ये खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचा, 3, -4, 6, 5, क्लियर। अब ये तो पूरा मैंने डिटरमिनेंट को समझा दिया। अब देखें कि डिटरमिनेंट का एक फार्मूला होता है, ये भी, इसको ये फाइंड करते हैं, AD - BC, क्लियर। मीन्स ये है ABCD, AD मल्टीप्लाई होंगे आपस में, BC आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और देन उसके बाद माइनस दे रखेंगे हम फार्मूले की, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसी तरह हम फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, AD को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, -4 मल्टीप्लाई होगा 8 से, -32, माइनस फार्मूले के, एंड देन क्या है, -22 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 110 पर माइनस का, क्योंकि माइनस जो 22 है वो क्या है, माइनस का, इसलिए। अब करते हैं माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AD को, क्या होगा, 24 माइनस फार्मूले के, एंड देन -22 मल्टीप्लाई 6, क्या होगा, -132, क्लियर। अब जो यहाँ पर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस और 6। यहाँ पर AD को मल्टीप्लाई करें 15 माइनस फार्मूले के, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा जब 6 से, तो क्या होगा, माइनस का 24, क्लियर। अब सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेते हैं जो हम करते हैं, ठीक है, वो तो आपको आती होगी। यहाँ पर ये, अब ये देखें, माइनस का 32 सेम रखा, माइनस टू माइनस प्लस 110, क्लियर। प्लस का 1, यहाँ पर भी हमने सिर्फ मेरे साइन को जो है वो सीधा करके रखा है। माइनस टू माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पर -6, माइनस टू माइनस क्या होगा, प्लस, क्लियर। अब क्या करते हैं, जो माइनस का 32 है प्लस करते हैं 110 से, मीन्स माइनस करते हैं 78 आंसर आया हमारा। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 156 आएगा। यहाँ पर -6 सेम, 15 को जब प्लस करेंगे 24 से, क्या होगा, 39, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 78 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 156 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और देन -6 मल्टीप्लाई होगा 39 से, क्या होगा, ये बना हमारा -234। तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 234, एंड देन माइनस का 234 पहले से ही, तो ये दोनों कैंसिल। मीन्स यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आई 0। जब भी हमारा आंसर 0 आएगा तो हमें समझ लें कि लाइन्स आर कॉन्करेंट, मीन्स एक ही पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, क्लियर। जब भी 0 आंसर आएगा हमारा। अब ये तो हमने एक लाइन्स ऑफ अ कॉन्करेंट हमने फाइंड किया। अब हम फाइंड करना है क्या, पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंसी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कौन सी पॉइंट है, मीन्स एक्सिस और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, पहले देखें, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। मीन्स इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 को पहले क्या करते हैं, पहले सीधा करके रखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में लिख लेती हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर लिखी हुई। इक्वेशन नंबर 2 है 3x - 4y - 22 = 0। अब ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर, ये
इसमें क्या करें हैं ऐसा हम जो हमारे मीन्स ऐसे ही बन जाए, जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हम क्या कर सकें, कैंसिल करें। अगर देखें तो FC यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी FC है, बट कमी है तो 3 की। जब हम 3 को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मीन्स हमें जो 3x है और यहाँ पर 3x होगा, एक माइनस का हम 3x बना लेंगे, तो उन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया है 3 से। क्लियर। अब ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, 3x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। क्लियर। अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी उससे तो सब्ट्रैक्ट करना, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना इक्वेशन नंबर 2 से। 3x माइनस 2 4y माइनस 22। ठीक है, अब सब माइनस करने के लिए क्या करते हैं, हम साइन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस का 3x है तो माइनस का, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लस का 4y और देन माइनस का 3y, क्या होगा y। अब ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 मीन्स y की वैल्यू मिली हमें माइनस का 4। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे, इसको पुट कर लेंगे, तो वहाँ से हमें एब्सिसा की वैल्यू मिलेगी। अब y जो है बराबर है -4 के, अब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस और y की वैल्यू क्या रखी, -4, माइनस टू माइनस प्लस, प्लस का 4 और माइनस का 6 क्या होगा, माइनस का 2। एब्सिसा की यहाँ पर वैल्यू मिली 2/-4। क्लियर। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 है वो क्लियर हो गया, वो कंप्लीट हो गया। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। हमारे लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।